और आज अपने साथ साथ मेरा भी देश दुनिया में नाम बदनाम करवा रहे हैं। सरेआम टीवी चैनलों पे न्यूज चलवाई जा रही हैं कि संत रामपाल जी ने हिसार जेल से बीजेपी को समर्थन दे दिया। भक्तों, ये डूब के मरने की बात है। भगत समाज के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। जिस महापुरुष का ना कभी किसी राजनेता से कोई संबंध रहा, जिनका ना कभी किसी राजनीति से कोई संबंध रहा, आज उसी महापुरुष का नाम देश दुनिया में राजनीति से जोड़ दिया गया है और सरेआम हरियाणा के टीवी चैनलों पे न्यूज चलवाई जा रही है कि संत रामपाल की आई जेल से चिट्ठी और बीजेपी को दे दिया समर्थन। पुण्यात्माओं, विचार करने ने आने वाला समय धिक्कारेगा तुम लोगों को। आने वाला समय धिक्कारा करेगा आप और हमें। कि कैसे हम लोगों ने आंखें बंद करके इन काल एजेंटों के घटिया कुकर्मों को स्वीकार किया और उनके आदेशों की हमने आंख बंद करके पालना की। ये विचार करने की बातें हैं। जब एक त्रिलोकीनाथ कह रहा है कि यदि विधाता ही पक्षपात करने लगा, यदि विधाता ही अधर्म के मार्ग पे चलने लगा, तो फिर इस पृथ्वी पे धर्म कहां रह जाएगा। हर तरफ पाप ही पाप होगा। तो जब श्री कृष्ण के ऐसे विचार हो सकते हैं तो श्री कृष्ण के पिताजी के कितने उच्च विचार होंगे। असली पिताजी के, उस कबीर के, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फिर क्या विचार होंगे। क्यों सत्संग सुने फिर हम लोगों ने? क्यों 27 साल से उस परमात्मा ने लोगों की गालियां खा खा के हमारे लिए इन सत्संगों को कैसेटों में रिकॉर्ड किया, डीवीडी में रिकॉर्ड किया। रातों को जाग जाग के उस परमात्मा ने 500-500 पेज की मोटी पुस्तकें लिखी। क्या इसी दिन के लिए कि आज हम जरा भी इस ज्ञान को आधार ना बना के और कोई भी ऐरा गैरा नथु बैरा हमें कह दे कि हिसार जेल से गुरुजी का आदेश आ गया है और बीजेपी को वोट डालना है, तन मन धन से समर्थन करना है। राजनीति में तन मन धन, पुण्यात्माओं विचार करना, इन शब्दों को पकड़ो। और जब तक तुम शब्दों को पकड़ना नहीं सीखोगे, कभी भी ज्ञान को आधार नहीं बना पाओगे। उस पूर्ण परमेश्वर ने हमें क्या बताया? एक समय गुरुदेव ने बरवाला सत्संग 2014 में कहा था कि बच्चों, तुम तो कहते हो कि हे परमात्मा तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये तो कहने की बातें हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाते नहीं। तो गुरुदेव ने कहा था कि नालायक, तन मन धन सब मेरा, ये तो मेरा है ही, तेरा है क्या इसमें? गुरुदेव ने कहा कि तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा, उस दिन कलेजा फटेगा तेरा। गुरुदेव ने कहा था कि तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा, उस दिन कालजा फाटेगा तेरा। और इस पीले पर्चे में हमने बीजेपी का तन मन धन से समर्थन करना है। अरे जो चीज हम अपने परम पिता परमेश्वर को सालों साल पहले दे चुके हैं, जो तन मन धन नाम दीक्षा लेते ही हम उनके चरण कमलों में समर्पित कर चुके हैं, तो बीजेपी को क्या हम अब लैट्रिन समर्पित करेंगे? क्या अब हम उसको टट्टी समर्पित करें? पुण्यात्मा आंखें खोल लो, समय नहीं है।
ये परमात्मा हर बार नहीं आता, बार बार नहीं आता। अगर आता भी है तो आप और हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम उनको पहचान जाएं, हम उनको समझ जाएं। गुरुदेव कहते हैं, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। कि हे नादान प्राणी, अगर तेरी समझ में आ गई है कि तुझे मानव जन्म क्यों मिला है और मैं इस धरती पे क्यों आया हूं और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय क्या है, ये तत्व ज्ञान क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, अगर तेरे समझ में आ गया है तो सिर धड़ की बाजी लगा दे, ये तन मन धन सब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। और यहां तन मन धन वैश्या को समर्पित करवाया जा रहा है। कहां तुम जा रहे हो और कहां तुम अपने परिवार को लेके जा रहे हो। गुरुदेव ने कहा था कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाके तारू इकोत्तर वंशा। कि जो मेरा भक्ति बीज होगा उसकी 101 पीढ़ियां पार करूंगा। और साथ ही गुरुदेव ने यह भी कहा था, अगर परिवार में अगर एक बिगड़ गया तो 101 पीढ़ियों को ले डूबेगा, क्योंकि जो कर्म वो करेगा, जो राजनीति वो करेगा, वही उसके वंशज करेंगे, वही उसकी पीढ़ियां करेंगी। तो आप अपने परिवार को उभारना चाहते हो या डुबाना चाहते हो, यह फैसला आपने स्वयं करना पड़ेगा। अब वो कबीर आके आपके सिर पे बैठ के घंटी नहीं बजाएगा कि ये आदेश मेरा नहीं है, ये पीला पर्चा मैंने नहीं भेजा। अब सबसे बड़ा कबीर यदि वर्तमान में हमारा कोई है, सबसे बड़ा सतगुरु यदि कोई हमारा है वर्तमान में, तो केवल हमारे सतगुरु के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो हैं। सतगुरु के मुख कमल से किए गए जो वचन, जो सत्संग है वो हैं। क्योंकि सत्संग सतगुरु का आदेश होता है, भक्ति का संविधान होता है। आज सतगुरु के पृथ्वी पे हैं, कल को परमेश्वर भी इस काल लोक के विधान के अनुसार शरीर छोड़ के जाएंगे। और उस समय यदि कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो आज घट रही है, ये घटिया राजनीति जैसी, आरक्षणबाजी जैसी, फिर कहां से आदेश लाओगे, कहां से पीले पर्चे लाओगे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम आज ही मेरी आंखों के सामने मुझे इतना ज्ञान आधारी बना के दिखा दो कि मैं आश्वस्त होकर, मैं प्रसन्न होकर इस काल लोक से अपने निज लोक सतलोक को जा सकूं। जिस प्रकार तुम लोगों ने 650 साल पहले मगहर से मुझे दुखी करके भेजा था, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे वो दुख ना दो और मुझे खुशी खुशी यहां से विदा करो। पुण्यात्माओं, परमात्मा इस पृथ्वी पे केवल आप और हमारे लिए आए हैं। ये भक्ति रूपी फसल पैदा करने के लिए आए हैं। और जो परमात्मा की भक्ति रूपी फसल लगी हुई है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सबसे बड़ा कीड़ा है, सबसे बड़ा कीड़ा। इस बात को तुम लोगों ने अब समझना होगा। अब आंख बंद करके सोने का समय नहीं है। बार बार गुरुदेव ने बताया, हर बार सत्संग में बताते हैं कि बच्चों, ये जितने भी व्यर्थ की परंपराएं हैं, जो ये कुरीतियां हैं, ये राजनीति भी एक व्यर्थ की कुरीति है। गुरुदेव ने बताया ये भक्ति मार्ग में ऐसे हैं जैसे किसी पशु के गले में लकड़ी बांध दी जाती है, चारपाई का एक पाया निकाल के बांध दिया जाता है, और जब वो पशु दौड़ने की कोशिश करता है तो वो लकड़ी उसके गट्टों पे लगती है, उसके घुटनों पे, उसको स्पीड से दौड़ने नहीं देती। वो लकड़ी उस पशु के लिए बाधक है, पीड़ादायी है। ठीक इसी प्रकार ये राजनीति एक भगत के लिए गले में बंधी हुई वो लकड़ी है,
जो भक्ति मार्ग पे भगत को कभी भी रफ्तार नहीं पकड़ने देती। और 3 तारीख और 7 तारीख को यदि आप अपने गुरु के वचनों की अवहेलना करने जा रहे हैं तो समझ लेना आप जहर पीने जा रहे हैं, जहर पीने। क्योंकि उसके बाद आपका अपने सतगुरु से किसी भी प्रकार का कोई संबंध, कोई लगाव नहीं रह जाएगा। परमेश्वर कहते हैं भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। और गुरु ने 27 वर्षों से यही संदेश दिया, यही आदेश दिया कि भगत को राजनीति से 100 कोस दूर रहना है। और ये राजनीति सबसे बड़ा गले में फंदा है भगत के लिए। सुनिए परमेश्वर जी के मुख कमल से और आंखें खोलो और इन काल एजेंटों को फोन कर करके जो उसी पीले पर्चे पे लिखे नीचे, इन दुष्टों को फोन करो। डरो मत, घबराओ मत। तुम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, किसी का हराम का नहीं खाते। तुम अपना नेक नीति से मेहनत करके खाते हो। और यदि कोई हराम का खा रहा है तो यही लोग खा रहे हैं। तुम लोगों को ठग करके यदि कोई हराम की कमाई खा रहा है तो यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले खा रहे हैं। फिर तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत क्या भाई? अगर तुम इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकते कि भाई हमने तो कभी गुरुजी के सत्संगों में सुना ही नहीं ये बातें कि राजनीति भी करनी है, या गुरु ने कभी किसी पुस्तक में लिखा हो, कभी किसी भगत को कहा हो, फिर आज तुम ये आदेश हमें क्यों सुना रहे हो? अरे अगर गुरुजी ने ये आदेश तुम्हारे को दिए हैं तो भाई ये तुम्हारे और गुरु के बीच का मैटर होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी ने जेल से आदेश दिया है किसी भी माध्यम से, तो फिर ये घटिया राजनीति तुम करो, संगत से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि गुरुजी ने तो तुमको आदेश दिया है ना। और अगर गुरुजी ने संगत को आदेश दिया है तो संगत को गुरुजी का आदेश दिखाओ। अगर तुम काल एजेंटों को हिसार जेल का कोई कर्मचारी आके कह दे कि भाई तुम्हारे गुरुजी ने यह आदेश भेजा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 50 किलो का पत्थर बांध के कुएं में कूदना है, तुम कूद जाओगे? तुम उनसे 100 सवाल करोगे कि नहीं, हमारे गुरुजी ने आज तक ऐसा कभी कोई आदेश दिया ही नहीं। हमारे गुरुजी को 27 साल हो गए सत्संग करते हुए, ऐसा आदेश क्यों देंगे हमारे गुरुजी? हमारे गुरुजी तो भक्ति करवाने के लिए आए हैं, कमर में पत्थर बंधवा के कुएं में पटकवाने थोड़ी आए हैं। हम तेरी बात क्यों माने भाई? तुम उनसे 100 सवाल करोगे। और जब तक तुम लोग वो आदेश स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख से ना सुन लो, और यदि वास्तव में तुम भगत हो तो ही तुम कुएं में कूदोगे, वरना नहीं कूदोगे। तो मैं संगत से प्रार्थना करता हूं कि यदि वो आदेश इन लोगों को मिला है, इन काल एजेंटों को मिला है हिसार जेल से, कि अपने फूफा नरेंद्र मोदी को बिहार में 7 तारीख और 3 तारीख को वोट के दौरान ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा के तन मन धन से समर्थन दिलवा के उसको विजयी कराओ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मेरी विचारधारा मेल खाती है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, वरना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी मुझे साथ नहीं देगा, जब तक राजनीति का मुझे सहारा नहीं मिलेगा, तब तक मैं भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता। यदि ऐसा कोई आदेश तुम्हारे पास में आया है तो नालायको उस आदेश की पालना तुम करो तुम्हारे बुद्धि विवेक से। वो आदेश तुम जबरन संगत पे क्यों थोप रहे हो? और यदि संगत पे तुम वो आदेश थोप रहे हो तो वो आदेश संगत को दिखाओ। ये पीला पर्चा तो कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा कंप्यूटर पे 2 मिनट में बना देगा। ये तो कोई भी निकाल सकता है फोटोकॉपी। इसमें तुमने कोई हीरे मोती थोड़े जड़े हुए अलग से।
तो पुण्यात्माओं, जागो और इनसे सवाल करो। और यही परीक्षा होती है भक्ति मार्ग की, यही परीक्षा होती है। आज भी अगर मार खा गए, जीवन में दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। 650 साल पहले वाली गलती आज मत करो। अगर उस राह पे चलोगे, फिर दोबारा परमात्मा मौका नहीं देगा। और ये इस तरह के घटिया आदेश बता बता के उस काल निरंजन के द्वारा अपने दूतों के माध्यम से तुमसे 650 साल पहले वाली गलतियों को रिपीट करवाया जा रहा है। रिपीट, उन गलतियों की पुनरावृत्ति करवाई जा रही है। इसीलिए परमात्मा ने आके पहले ज्ञान दिया, शिक्षा दी, हमें शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान दिया, ऊपर से अपना तत्व ज्ञान दिया, ताकि अब की बार मेरे बच्चे, चाहे ये काल किसी भी प्रकार की घटिया कोशिश कर ले, कैसी भी चाल चल ले, अब की बार मेरे बच्चे इसके झांसे में नहीं आने वाले। तो जो बच्चा है परमेश्वर का, वो तो झांसे में नहीं आएगा और खुल के अब इन काल एजेंटों का विरोध कर देगा कि हराम खोरो। जब आज से 2 साल पहले हरियाणा में जाट आरक्षण की आग लगी हुई थी, उस समय तुम गद्दारों ने संगत को यह आदेश देके कि हिसार जेल से गुरुजी का आदेश आया है कि हमने हरियाणा में 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाए रखने के लिए हरियाणा के जाटों का समर्थन करना है आरक्षण के लिए, और इस वर्तमान भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हरियाणा का जाट आरक्षण हरियाणा की खट्टर सरकार के विरुद्ध था। खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार। और जाटों का समर्थन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दिया सरकार के खिलाफ। तो महादोगलो, वो दिन याद कर लो कि 2 साल पहले तुम अपने जिस फूफा के विरोध में खड़े थे, 2 साल पहले तुम अपने फूफा नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पार्टी के विरोध में हरियाणा के जाटों के साथ में खड़े थे। आज अपने उसी फूफा के तुम समर्थन में आ गए। 2 साल पहले एक संगत को कहते थे, गुमराह किया संगत को, कि इसी बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवाया, हमारे 5 भगत भाई बहनों की मौत हुई, इसी बीजेपी सरकार के कारण, इसी बीजेपी सरकार की मनमानियों के कारण, धर्म गुरुओं के दबाव में आके इसी बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवाया, संत रामपाल जी महाराज जी को जेल करवाई। इस बीजेपी सरकार को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। और भक्तों के तुमने वहां भी कर्म फुड़वा दिए, और आज उस समय का थूका हुआ 2 साल बाद तुम खुद फिर चाटने लगे। और जिस फूफा का तुमने 2 साल पहले विरोध कराया था, उसी फूफा के आज तुम तन मन धन से समर्थन में खड़े हो गए। इसको कहते कुत्ता कर्म, कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू बोखत फिरे सुनी सुनाई बात। पुण्यात्माओं, ये ना समझेंगे और ना ये समझने के लायक हैं, क्योंकि ये काल एजेंट हैं। ये केवल अपनी वही ड्यूटी करेंगे जो ड्यूटी इनके बाप काल भगवान ज्योति निरंजन ने इनको करने के लिए दी है। अगर समझना है, अगर कोई समझ सकता है, तो केवल आप और हम हैं, परमात्मा की संगत हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं, हम परमेश्वर के भक्ति बीज हैं। अगर समझना है तो आप और हमने समझना है, क्योंकि सतलोक आप और हमने जाना है। सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा स्वयं आप और हमारे को ले जाने के लिए आए, इन काल एजेंटों को ले जाने के लिए नहीं। तो आज हम किसको दोष दें? आप सबको अच्छे से पता है कि पिछली साल विधानसभा चुनाव में इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने यही पीला पर्चा निकाल के गुरुजी का आदेश बता के
और उसी हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ यह कहते हुए कि गुरुजी का आदेश है, हमने कांग्रेस का समर्थन करना है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने हैं। और कितने मूर्खों ने उस पीले पर्चे को गुरुजी का आदेश मानकर अपने कर्म फोड़े और हरियाणा की उसी कांग्रेस सरकार को वोट डाले, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डाले जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सन 2006 में करोथा कांड हुआ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सोनू नाम के लड़के की हत्या का मुकदमा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी को 21 महीने हिसार की जेल में घोर यातनाएं और कष्ट सहन करने पड़े। और आज उस कांग्रेस का विरोध और बीजेपी का समर्थन और हरियाणा के जाटों का ऑलरेडी समर्थन ये कर चुके। हरियाणा के जाट मतलब आर्य समाज, उनका समर्थन ये ऑलरेडी कर चुके। तो पुण्यात्माओं, आज विचार कर लो, ये मौका, ये समय बार बार नहीं आएगा। तो आज आप विचार करो, फिर बरवाला कांड का मुख्य दोषी कौन है? वास्तव में किसने बरवाला कांड करवाया? हरियाणा में मुख्यतः 3 ही ऐसे स्तंभ हैं जो बरवाला कांड के दोषी बताए जाते हैं। नंबर 1 आर्य समाजी, नंबर 2 कांग्रेस सरकार, नंबर 3 बीजेपी सरकार। इनके अलावा तो किसी ने बरवाला कांड नहीं करवाया ना। तो यदि कांग्रेस सरकार ने बरवाला कांड करवाया या करोथा कांड करवाया सन 2006 में, और जिस कांग्रेस सरकार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गुरुदेव ने अपने मुख कमल से वीडियो में बोला, आने के बाद 21 महीने जेल काटने के बाद, कि पुण्यात्माओं, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पाप कर्मों की माल गाड़ी भर ली है। और जिस दिन करोथा कांड की सीबीआई जांच हो गई, उस दिन यह मुख्यमंत्री सबसे पहले जेल जाएगा। ये सतगुरु कबीर के वचन थे रोहतक जेल से आने के बाद सन 2009 के सत्संग में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की नजरों में उनका सबसे बड़ा विरोधी कौन हुआ? कांग्रेस सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आपके गुरु के विरोधी को यदि कोई समर्थन दे दे तो उससे बड़ा गुरु गद्दार और कौन हो सकता है? उससे बड़ा गुरु गद्दार जो अपने गुरु के विरोधियों का समर्थन कर दे तन मन धन से, उससे बड़ा गुरु गद्दार पृथ्वी पे कौन हो सकता है? तो आप सबको पता है, सन 2019 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे और बीजेपी सरकार को हराने के मकसद से, कि इन्होंने तो बरवाला कांड करवाया था बीजेपी सरकार ने, और गुरुजी का आदेश है हमने बीजेपी को हराना है और हमने कांग्रेस सरकार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तन मन धन से समर्थन करना है, उसका प्रचार करना, उसको वोट डालने, और वोट इस मंद बुद्धि संगत से डलवाए। हरियाणा के भक्तों ने डाले तो सबसे बड़े गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे हजारों मंद बुद्धि भक्तों ने वोट डाले। नंबर 2, ये कहते हैं कि करोथा कांड और बरवाला कांड आर्य समाजियों ने करवाया। तो उसी आर्य समाज का, इनके अनुसार जिन्होंने बरवाला कांड और करोथा कांड करवाया, जिसके चलते आज गुरुजी जेल में हैं, उन्हीं आर्य समाजियों का इन्होंने
जाट आरक्षण के समय तन मन धन से समर्थन किया। कभी 16 लाख का चेक तो कभी 5 लाख का चेक उनको पात्रों के झोली में डाला गया। तो सबसे बड़े गुरु गद्दार कौन हुए? आपके गुरु के विरोधियों का समर्थन करके सबसे बड़े गुरु गद्दार कौन हुए? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और सबसे बड़े मंदबुद्धि वो जो इनके कहने पे उन धरनों में अपनी ऐसी तैसी करवाने गए थे। 3 नंबर बीजेपी, उसके लिए आज पीला पर्चा आ ही चुका है कि हिसार जेल से गुरुजी का आदेश है कि हमने बीजेपी का तन मन धन से समर्थन करना है। तो पुण्यात्माओं, अब विचार कर लो कि करोथा कांड फिर करवाया किसने है, बरवाला कांड करवाया किसने है? अगर इन तीनों में से किसी ने करवाया है तो इन तीनों का तो ये काल एजेंट समर्थन कर चुके हैं। तो फिर इनसे बड़ा गुरु गद्दार और दुनिया में कौन हो सकता है? असली गद्दार, असली गुरुद्रोही ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। पुण्यात्माओं, ये सामान्य बातें नहीं हैं। इन बातों पे आप लोगों ने गहनता से विचार करना पड़ेगा और भगत समाज को जगाना पड़ेगा। और जब तक ये सोया हुआ भगत समाज नहीं जागेगा, परमात्मा हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाला, चाहे तड़प तड़प के रह जाना। तो इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव जी के अनुसार सबसे बड़ी यदि कोई कुरीति है तो यह राजनीति है। राजनीति से हमने सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना है। सुनिए गुरुदेव जी के मुख कमल से परमात्मा कह रहे हैं कि यदि हमने मोक्ष प्राप्ति चाहिए, यदि हमने भक्ति करनी है, तो हमने इन व्यर्थ की परंपराओं से हटना पड़ेगा, इन कुरीतियों से हमने हटना पड़ेगा। और गुरुदेव के सत्संग के विपरीत हमें जानबूझ के तन मन धन के साथ इन कुरीतियों में लगाया जा रहा है, अटकाया जा रहा है, जबरन ठूंसा जा रहा है। तो आप गुरु भगत हैं या गुरु गद्दारों के गुलाम है, अपना फैसला स्वयं कर लेना। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है, आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते, ऐसा मोटा रस्से में गाल कर। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से, 10 मिनट चलना चाहिए, चला गट्टिया पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। पुण्यात्माओं, इनको त्यागे बिना हम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो सकते। और काल नहीं चाहता कि हम इनको त्याग दें। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जब सतलोक आश्रम बरवाला की स्थापना की, आश्रम बनाया, तो परमेश्वर ने एक विधान बनाया। जैसे कोई भी संस्था होती है, कोई भी एनजीओ होता है, तो उसका एक विधान बनता है, उसका संविधान बनता है, एक प्रारूप बनता है उसका। उस प्रारूप में क्या लिखा हुआ है? खुद इन्हीं काल एजेंटों के द्वारा
वो संविधान बनवाया गया, लिखवाया गया, उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे और साधना टीवी पे बार बार चलवाया गया कि सतलोक आश्रम बरवाला क्या है, कैसी संस्था है और क्या सतलोक आश्रम बरवाला और संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, क्या उनका मकसद है। तो छोटा सा वीडियो आप सुनिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सतलोक आश्रम बरवाला, जिसमें कहा गया है कि सतलोक आश्रम बरवाला एक गैर राजनीतिक संस्था है। गैर राजनीतिक संस्था का मतलब होता है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो आज कहां गई वो संस्था, आज कहां गए इस संस्था के विचार। इस संस्था को हैंडल करने वाले दोगले हुए या फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोगले हुए, जो उसी गैर राजनीतिक संस्था को आज राजनीति की आग में झोंक दिया। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सतलोक आश्रम बरवाला का स्लोगन सुन के और विचार करो कि ये दोगलापन का काम कौन कर सकता है। आपका गुरु कर सकता है या आपके गुरु की आड़ में ये गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कर सकते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों। ध्यान से सुनना, ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा अगर ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है या थी, तो आज वो संस्था राजनीतिक कैसे हो गई? किसने उसको राजनीतिक संस्था बना दिया? आपके गुरु ने बना दिया या इन गुरु गद्दारों ने बना दिया? ये विचार भगत समाज को करना पड़ेगा और सवाल करने पड़ेंगे इन गुरु गद्दारों से, जो संगत को ठग के पाठ, ज्योति, दान के नाम पे अपना धार्मिक धंधा पिछले 6 साल से चला रहे हैं। बहुत सारी पुण्यात्माएं जागृत हुई और इन कॉल एजेंटों के पास फोन पे फोन कर रही हैं, फोन पे फोन। इन्होंने फोन तक उठाने बंद कर दिए। इनको झटका सा लगा कि 6 साल में पहली बार लोग इतने फोन कर रहे हैं, शंका के लिए नहीं, ये पूछने के लिए कि तुम लोगों ने हमारे गुरुजी की आड़ में ये घटिया राजनीतिक आदेश संगत में क्यों पारित किया? किसने आदेश दिया तुम्हें? और कब, कौन से सत्संग में गुरुजी ने कौन सी पुस्तक में लिखा है कि भगत को राजनीति करनी चाहिए? अब इनके कानों पे ज्ञान आधारित थप्पड़ लग रहे हैं, तो अब ये चिल्ला उठे, अब ये तिलमिला उठे। सुनिए ऐसे ही एक भगत की ऑडियो, जिसने सतलोक आश्रम बरवाला के नंबरों पे बात की और किस प्रकार तिलमिलाते हुए, क्योंकि ज्ञान आधार से तो इनके पास कोई जवाब है नहीं किसी बात का, तो किस प्रकार एक ही रट लगा रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। सुनिए। रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने, आप प्रार्थना कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। था कि इन नंबरों पर आप चेक कर सकते हैं सभी भक्तों को कि नंबर फोन लगेगा।
अच्छा नंबर तो लग रहा है, बस ठीक है 27। भगत जी हम ये पूछना चाहते हैं थोड़ा कि एक पहला पर्चा गया था 28 तारीख को, जी। तो उसमें लिखा है कि 3 और जो 7 को बीजेपी को वोट डालने के लिए बोला है। गुरुजी का जो आदेश है आपको उस पर शंका है क्या कोई? अरे भगत जी गुरुजी तो कहते, सत्संग में गुरुजी तो कहते हैं कि हमको किसी को राजनीति और ये सब नहीं करना है। आप मतलब गुरुजी का शंका कर रहे हो? गुरुजी का आदेश जो बोल रहा है आपको स्वीकार नहीं है क्या? गुरुजी का आदेश स्वीकार है, मगर गुरुजी सत्संग में कह रहा कि हमको ये राजनीति और ये सब नहीं करना है। आप ही बताइए सत्संग तो डायल करो, 32 नंबर डायल करो शंका समाधान का। नहीं तो भगत जी आप ही बताइए, जब सत्संग में गुरुजी बोल रहा है तो हमको ये क्यों करना चाहिए बताओ आप। हेलो हेलो भगत जी, देखो गुरुजी ने आदेश दिया है, अगर आपको मालूम करना है तो ठीक है, ना तो आप भाई जी गुरुजी का आदेश है नहीं तो कैसे हम करें? भगत जी ये बताइए, आपने सत्संग में गुरुजी ने स्वयं जब कहा है। आपको यही बता रहा हूँ ना मैं, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने बताया है पीले पर्चे पे, गुरुजी ने आदेश दिया है, आपको स्वीकार ही नहीं है वो। आप अगर आपको स्वीकार होता तो आप फोन न करते, जब मैंने आपको 3 बार बता दिया कि गुरुजी का आदेश है ये। भगत जी गुरुजी दोनों बात नहीं कह सकते, गुरुजी एक ही बात कहेंगे। क्या क्या दूसरी बात क्या बोली है गुरुजी? भगत जी गुरुजी दोगलेपन की बातें नहीं हमको बताएंगे कि गुरुजी आपको तुमको ये वोट डालना है, यहाँ को ये करना है, ये बताएंगे? बताइए आप। ये ऐसे भगत कह रहा है इन कॉल एजेंटों को कि गुरुजी कभी भी दोगली बात नहीं करते और ना ही गुरुजी दोगली बात कर सकते। जब गुरुजी ने कह दिया कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, तो हमसे राजनीति क्यों करवाई जा रही है? फिर आज गुरुजी दोगला आदेश कैसे देंगे? और वास्तव में परमेश्वर परमेश्वर होता है, परमेश्वर कभी दोगली बात नहीं करता। तो परमेश्वर ने भी यह प्रमाणित किया है अपने एक सत्संग में कि मेरे को इतने साल हो गए सत्संग करते हुए, नाम देते हुए, आज तक मैंने ऐसा किसी को कुछ कहा नहीं, कोई दोगली बात मैंने कभी की नहीं। सुनिए गुरुदेव के मुख से। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो वही बता रहा हूँ ना आपको, आपको गुरुजी के आदेश पे मतलब स्वीकार नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई जी मैं भगत जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब गुरुजी सत्संग में ये बोल रहे हैं कि हमको ये सब नहीं करना, तो अब कैसे मान लिया जाए कि गुरुजी आदेश आ गया? नहीं, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई भी आदेश दे सकते हैं, तो आप अब स्वीकार नहीं करोगे क्या? भगत जी गलत। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला कह रहा है कि परमात्मा तो कुछ भी आदेश दे सकता है, तो क्या हम स्वीकार नहीं करेंगे? अरे भाई, परमात्मा अगर आपको यह आदेश दे कि मेरे सर में आपके जूता निकाल के 5-5 मारो, तो आराम जादो तुम तो मार दोगे, क्योंकि तुम तो आदेश से ऊपर कुछ मानते ही नहीं। तुम तो मार दोगे जूते परमात्मा के सर में। अगर ये आदेश दे दें कि अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सर में 5 मारो, ये मेरा आदेश है बच्चों, तो तुम तो मार दोगे बिना ज्ञान के। और अपना ही नहीं, तुम तो दोनों पैर के जूते निकाल के मारोगे। गुरु बोलेगा 5, तुम मारोगे 10 कि गुरु आदेश है। जितना ज्यादा निभाओगे उतना ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। भगत जी गलत काम के लिए परमात्मा कभी आदेश नहीं देंगे, आप ही सोचिए। तो गुरु जी कहाँ पता वो बोल रहे हैं कि आप गलत काम करो? इसमें कौन सा गलत काम है? भगत जी हमको गुरुजी कहां बोल रहे हैं कि तुम गलत काम करो? इसमें कहां गलत काम है? यानी बीजेपी को तन मन धन से वोट डालना कहां गलत काम है? इस भाई का यह कहना है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले का,
कि वोट डालना कोई गलत काम नहीं है, उनका समर्थन करना, उनको धन देना, उनको जिताने के लिए उनको धन देना। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने अपने हस्त कमल से ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है, अनेकों सत्संगों में जिक्र किया है कि पुण्यात्माओं, कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी सुपात्र है? क्या कांग्रेस सुपात्र है? क्या कोई भी राजनीतिक संगठन सुपात्र है जिसको भगत दान दे? गुरुदेव ने भिखारी तक को 1 रुपया देने के लिए मना किया है, क्योंकि वो कुपात्र है, वो ज्ञान से अपरिचित है, परमात्मा से दूर है, वो कुपात्र है, वो तुम्हारे 1 रुपये का दुरुपयोग करेगा। और भगत के 1 रुपये का यदि दुरुपयोग हुआ तो उसका प्रतिफल भगत ने भी भोगना पड़ेगा। तो जो परमेश्वर भिखारी तक को देने के लिए मना करते हैं, तो क्या दुनिया के सबसे बड़े भिखारी राजनेताओं को वो परमात्मा आज ये आदेश देगा कि उसका तन मन धन से समर्थन करो? और क्या इन कुपात्रों को दिया हुआ पैसा गलत नहीं है? तो ये विचार हैं इन गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कि इसमें गलत क्या हो गया, गुरुजी ने गलत आदेश क्या दे दिया। सुनते जाइए आप इनके विचार, और फिर विचार करना कि आप पिछले 6 साल से किन अंधे गधों की पूंछ पकड़ के इस भक्ति मार्ग पे चल रहे थे। भगत जी, हमको ये सब नहीं करना। भगत को ये सब काम नहीं अच्छे लगते, जो राजनीति करनी, हमको ये सब नहीं करना। आप मतलब अभी गुरुजी का आदेश दोगे कि गुरुजी ऐसा नहीं करना है, आप गुरुजी के गुरु बनोगे? गुरुजी का हम कभी आदेश दे नहीं सकते, हम गुरुजी के दास हैं भगत जी। तो आप बोल रहे हो ना कि आप गुरुजी को बताना है कि ऐसा काम नहीं करना है। आप तो गुरुजी का गुरु बन गए, आप तो गुरुजी को बताने लग रहे हो कि ये काम नहीं करना है। मतलब आप भगवान हो गए ना, आपको मतलब पीछे की आगे की सब पता है। भगत जी, हम भगवान नहीं, भगवान तो गुरु जी है, तो गुरु जी आदेश ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। फिर गुरु जी ने जो आदेश दिया ना, उसकी पालन करो। भगत जी, ऐसे गलत आदेश हम नहीं कर सकते। गुरु जी का आदेश होता तो हम करते, मगर गुरु जी आदेश ऐसा दे ही नहीं सकते, तो हम कैसे पालन करें? आप ही सत्संग आप भी सुना होगा, उसमें गुरु जी कहते हैं ना कि इनसे जब चीजें राजनीति से हमको दूर रहना। अरे यार भगत जी, बता रहे हैं आपको, गुरु जी ने आदेश दिया। भगत जी, हम तो नहीं मान सकते। सत्संग में जब गुरु जी स्वयं कहते हैं, आपने साबित किया क्या? भगत जी, जब उसमें ऐसा गुरु जी आदेश दे ही नहीं सकते। आप ही बताइए, आपने सत्संग सुना कि नहीं सुना? गुरु जी नहीं दे सकते, आपको कैसे पता है गुरु जी आदेश नहीं दे सकते? भगत जी, काल एजेंट कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि गुरुजी आदेश नहीं दे सकते, तुम्हें कैसे पता? अरे भैया, परमात्मा अपने बच्चों को मिठाई खाने का आदेश देता है, फल फ्रूट खाने का आदेश देता है, बढ़िया बढ़िया खिचड़ी हलवा खाने का आदेश देता है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को टट्टी खाने का आदेश नहीं देता। इसलिए यह परमात्मा का बच्चा बार बार कह रहा है कि परमात्मा ऐसा आदेश नहीं दे सकते। लेकिन तुम काल एजेंटों के समझ में नहीं आने वाली। भगत जी, आप तो भगवान ही बन बैठे, फिर आप सारा काम तो आप गुरु जी का कर रहे हो। गुरु जी ये नहीं बता सकते, गुरु जी वो नहीं बता सकते हैं। गुरु जी को तो आप आदेश दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि ये हो नहीं सकता। ये अच्छी बात है आपकी। भगत जी, गुरु कभी आदेश नहीं दे सकते कि तुम बीजेपी को वोट दो कि कांग्रेस को वोट दो। कभी आदेश दिया गुरु जी ने? आज तक इतने साल सत्संग किए, 27 साल, गुरु जी ने कभी आदेश दिया? आप ही बताइए। कब लिया आपने नाम दीक्षा? नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2019 में। अभी कितना टाइम हो गया आप नाम दीक्षा लिए और आप ऐसा बता रहे हो? क्या जान लिया आपने ऐसा? भगत जी, हमने भगत से कह रहा है कि नाम कब लिया तूने? भगत बोल रहा 2019 में। तो कह रहा कि अभी तेरे को कितना टाइम हुआ है, फिर तेरे को कैसे मालूम पड़ गया इन सब बातों का? अरे नालायक, तो क्या 90 साल की उम्र में जाके मालूम पड़ेगा? अरे परमेश्वर कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होता है। परमेश्वर का बच्चा तो एक झटके में समझ जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। ये तो पिछले जन्मों की संस्कारी हंस आत्माएं हैं। ज्ञान से तो परमात्मा ने इनको एडी से चोटी तक वैसे भर रखा है। ये तो धूल जमी हुई थी, परमेश्वर ने शरण में लेके धूल को हटा दिया।
तो वास्तविक स्वरूप उस भगत का आज चमक रहा है। कह रहा 2019 में नाम लिया, तेरे को इतना जल्दी कैसे पता चल गया? हम तुम्हारी तरह मूड गंवार नहीं है जो बुढ़ापे में जाके समझेंगे कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, परमात्मा क्यों आता है, हमें क्या करना है, और परमात्मा यहां आके क्या करवाता है। परमात्मा यहां आके अपने तत्व ज्ञान रूपी शब्द की खीर खिलाता है या ये राजनीतिक लैट्रिन खिलाता है? ये क्या बुढ़ापे में जाके हम निर्णय करेंगे? बताने लग रहे हो भगत जी, जब गुरु जी का आदेश, आपको एक साल नहीं, मेरी बात सुनो। बताओ। एक साल तो हुआ नहीं ना आप दीक्षा लिए, और आप तो गुरु जी को आदेश देने लग रहे हो कि ये नहीं हो सकता, गुरु जी ऐसा नहीं बता सकते। हाँ? भगत जी हम मूर्ख नहीं है, भगत जी परमात्मा आदेश ऐसा दे सकते हैं, बताइए। नहीं, आप तो एक साल में सारी अमर कथा मतलब जान गए गुरु जी के बारे में, कि गुरु जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें गलत क्या बात है, पहले ये बताओ गलत क्या है इसमें? भगत जी परमात्मा का भी आदेश दिए। पुण्यात्मा ये बार बार कह रहा है इसमें गलत क्या है, तो ये जिम्मेदारी आप सभी भगत भाई बहनों की बनती है। फोन उठा उठा के इन नालायकों के कान बहरे कर देना, इन नालायकों के कान बहरे कर देना कि ये आदेश तुमने निकाला तो कैसे निकाला। दिया है क्या? बताओ कि बीजेपी को कांग्रेस को दो, आप ही बताइए, कभी बोला है? बताने लग रहा हूँ मैं जब बताने लग रहा हूँ, गुरु जी ने ये आदेश दिया, आपके ग्रुप में भेजा है, जब ऐसे पहुंच गया आपके ग्रुप में क्या? भगत जी हम नहीं मान सकते कि गुरु जी का आदेश है, आपको मानना है, आप मानो, हम नहीं मानेंगे। हाँ तो ठीक है, तो फोन कर दो। आप भक्ति का नाम खंड हो गया आपका गुरु जी के आदेश अनुसार है। भगत जी हमारा कुछ नहीं है। गुरु जी का आदेश ही नहीं जो मान रहा है, गुरु जी के वचन पे जो शंका कर रहा है। भगत जी हमारा नाम कभी नहीं खंड होगा, परमात्मा अंतर्यामी है, वो सबको देखता। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, काल एजेंट बात करते करते कह रहा है कि गुरु जी के आदेश से तेरा नाम खंड हो गया। अब पुण्यात्मा विचार करना, ठीक इसी प्रकार मनमुखी गुरु बनके स्वयं ये लोग संगत में आदेश पारित करते हैं। इस भगत से बात कर रहा है, सुनो एक बार दोबारा, और कह रहा है कि तेरा नाम खंड हो गया गुरु जी के आदेश से। तो आप भक्ति का नाम खंड हो गया आपका गुरु जी के आदेश अनुसार है। भगत जी हमारा कुछ नहीं है। नाम खंड हो गया आपका गुरु जी के आदेश अनुसार। सुनिए, आप भक्ति का नाम खंड हो गया आपका गुरु जी के आदेश अनुसार है। भगत जी हमारा कुछ नहीं है। गुरु जी का आदेश ही नहीं जो मान रहा है, गुरु जी के वचन पे जो शंका कर रहा है। भगत जी हमारा नाम कभी नहीं खंड होगा, परमात्मा अंतर्यामी है, वो सबको देखता। कह रहा गुरु जी के आदेश अनुसार तेरा नाम खंड हो गया। बात करते करते मोबाइल पे कह रहा है कि गुरु जी के आदेश अनुसार तेरा नाम खंड हो गया। पुण्यात्माओं, इन मूर्खों से, इन अंधे गधों से, इन काल एजेंटों से फोन करके ये पूछो कि जब तू भगत के साथ में तू बात कर रहा है, तो बात करते करते तूने कब गुरु जी से हिसार जेल में बात कर ली? तूने कौन सी वो हॉटलाइन चालू कर रखी है कि एक तरफ तो तू भगत से बात कर रहा है और बात करते करते तुझे गुरु जी ने यह बता दिया कि तेरा नाम खंड हो गया। ऐसे स्वयं ये लोग गुरु बनके आपकी हर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आप इनके सामने मूर्खता में, अंधता में गिड़गिड़ाते हुए, बिना किसी ज्ञान के, भगत जी मेरा बच्चा बीमार हो गया, भगत जी मेरे घर में ये हो गया, भगत जी मेरे जुकाम लग गई, भगत जी मेरे खांसी लग गई, भगत जी मेरी गुरु जी से प्रार्थना करो। और ये तुम्हें ठगते हैं, ये तुम्हें अपने पैर की जूतियां समझ के तुम्हें रगड़ते हैं, ढंग से रगड़ते हैं। दूसरे दिन जवाब देंगे, जैसे इस भगत को जवाब दे दिया एंड टू एंड, बात करते करते ऐसे दूसरे दिन तुम्हें जवाब देंगे ये, ताकि तुम्हें कोई शंका ना हो, शक ना हो जाए। गुरु जी का आदेश आ गया, भगत जी ज्योति करवा दो नामदान पे। गुरु जी का आदेश आ गया, भगत जी पाठ करवा दो। ऐसे तुम लोगों को रगड़ रहे हैं पिछले 6 साल से मलाई लगा के, और तुम रगड़वा रहे हो और रगड़वाते रहो। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करवाते रहो, और सतलोक चले जाना फिर बहुत जल्दी। वो गुरु ने जो ज्ञान दिया था वो किस दिन काम आएगा? जुकाम लग गई, बुखार लग गई, विश्वास करो परमेश्वर पे, विश्वास। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करके देखो, कांटा भी लग जाए तो कांटा भी। परमेश्वर कहते हैं जो पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाव, और समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाओ। जो विश्वासी भगत आत्मा होती है, जो भगत होता है, जो भक्ति बीज होता है, परमात्मा कहते हैं
मैं उसके रास्ते में उसके आगे आगे झाड़ू निकालता हुआ चलता हूं, कहीं उसके पैर में कोई कांटा ना लग जाए। और तुम्हें अगर ये कांटे लग रहे हैं और इन कांटों के बदले लोग तुम्हें ठग रहे हैं, ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है। लगाओ प्रार्थना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतना तो ज्ञान आधार भी होना चाहिए। अरे लाखों की संगत है, एक दिन में हजारों प्रार्थना जाती है इनके पास, और दूसरे दिन उन हजारों प्रार्थनाओं के जवाब देते हैं ये लोग। और गुरुजी कहां बैठे हैं? हिसार जेल में। सप्ताह में 2 दिन उनसे मिलाई होती है, मात्र 10-10 मिनट के लिए। सप्ताह में 2 दिन वकील अपने काम के लिए जाता है, परिवार वाले अपने आपसी मन मुटाव, निंदा, चुगली, झगड़ों की शिकायतों के लिए जाते हैं। गुरुजी उसने ये कह दिया, गुरुजी महेंद्र की औरत ने ये कह दिया, महेंद्र के छोरे ने ये कह दिया, गुरुजी वो हमारे को पैसा नहीं दे रहे। ये अपने गिले शिकवे, इनका समय बर्बाद। 10 मिनट में क्या करेंगे? अपना रोना धोना। और मुश्किल से 1-2 मिनट बचती है तो अपने किसी खास व्यक्ति की प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी उस भगत ने ये पूछा है। अरे तो सप्ताह में 20 मिनट, 10-10 मिनट, सप्ताह में 2 दिन की मिलाई 10-10 मिनट की। मुश्किल से 2 भक्तों की भी प्रार्थना गुरुजी के पास नहीं जाती होगी, और जिन 2 भक्तों की प्रार्थना जाती है, सोचो वो कितना वीआईपी होगा। तो सोचो रोजाना हजारों की प्रार्थनाओं का जवाब कौन दे रहा है? कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है ज्योति पाठ का आदेश? इनका बाप महेंद्र भगोड़ा, वो तुम लोगों को आदेश देता गुरु बनके, और तुम मंद बुद्धि अज्ञानी उस गुरु गद्दार के आदेश की पालना करते हुए उसी के इन व्यापारिक केंद्रों पे, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जा जाकर अपनी ऐसी तैसी करवाते हो। गुरु के वचन की अवहेलना करते हो, गुरु के विधान को तोड़ते हो कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तुम उन निकम्मों को, उन कुपात्रों को, उन ठगों को गुरु के आदेश की, गुरु की वाणी की अवहेलना करते हुए वह तुम ज्योति पाठ का पैसा जमा कराते हो, तो गुरु के वचन को तोड़ रहे हो। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? सुख कहां से मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और दुख में तुम इन ठगों के पास फिर फोन करोगे, भगत जी प्रॉब्लम, भगत जी ये दिक्कत, भाई ज्योति करवाओ, पाठ कराओ। तुम और ज्यादा लपेटे में आते जा रहे हो। काल तुम्हें लपेट रहा है, लपेटते रहो।